हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक अत्याधुनिक सुपरकार निर्माण संयंत्र के अंदर, जहां दुनिया की सबसे तेज और प्रीमियम कारों में से एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे को तैयार किया जाता है। जैसे ही हम इस विशाल फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे सामने एक ऐसा वातावरण खुलता है जो तकनीक, सटीकता और इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का प्रतीक है। यहाँ हर चीज़ बेहद व्यवस्थित है। लंबी असेंबली लाइनों पर मशीनें और रोबोटिक सिस्टम एक निश्चित गति से काम कर रहे हैं। हर सेक्शन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि एक सुपरकार का हर हिस्सा बिल्कुल सटीकता के साथ तैयार हो सके। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है कार्बन फाइबर सामग्री से, जो इस सुपरकार की बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हल्की लेकिन बेहद मजबूत ये सामग्री इस कार को हाई स्पीड पर भी स्थिर बनाए रखती है। बड़ी बड़ी कार्बन फाइबर शीट्स को मशीनों के जरिए काटा जाता है और फिर उन्हें अलग अलग पैनल्स के रूप में ढाला जाता है। इसके बाद इन पैनल्स को हाई प्रेशर मोल्डिंग मशीनों में रखा जाता है, जहां उन्हें सटीक आकार दिया जाता है। ये प्रक्रिया बेहद नियंत्रित होती है ताकि हर एक पैनल कार के डिज़ाइन के अनुसार बिल्कुल फिट हो सके। इसके बाद इन्हें एक विशेष चेंबर में भेजा जाता है, जहां उच्च तापमान पर इन्हें मजबूत और स्थायी बनाया जाता है। अब हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां इस सुपर कार का दिल तैयार किया जाता है, इसका V12 इंजन ब्लॉक को बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली धातु को सांचे में ढाला जाता है। इसके बाद CNC मशीनों की मदद से इसकी सतह और आंतरिक संरचना को बेहद सटीक बनाया जाता है। पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को अलग अलग तैयार किया जाता है। हर एक हिस्सा माइक्रो लेवल पर सटीकता के साथ बनाया जाता है ताकि इंजन हाई स्पीड पर भी स्मूथ तरीके से काम कर सके। इसके बाद इंजन असेंबली शुरू होती है। पिस्टन को सिलेंडर में फिट किया जाता है, क्रैंकशाफ्ट को जोड़ा जाता है और गियर सिस्टम को सावधानीपूर्वक इंस्टॉल किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि एक छोटी सी गलती भी इंजन की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। अब धीरे धीरे ये इंजन पूरी तरह तैयार हो जाता है और इसे मुख्य असेंबली लाइन की ओर भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर कार का मोनोकॉक चेसिस तैयार किया जा चुका होता है। ये चेसिस कार की पूरी संरचना का आधार होता है और इसे बेहद मजबूत और हल्का बनाया जाता है। जब इंजन और चेसिस दोनों तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। एक रोबोटिक आर्म इंजन को उठाकर सावधानीपूर्वक चेसिस के अंदर फिट करता है। इसके बाद बोल्ट्स को कसकर इसे मजबूती से स्थिर किया जाता है। अब इस सुपर कार का वास्तविक आकार सामने आने लगता है। सस्पेंशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कार को हाई स्पीड पर भी संतुलन मिलता है। इसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा जाता है, जिसमें हाई परफॉर्मेंस डिस्क और कैलिपर्स शामिल होते हैं। इसके बाद पहियों को इंस्टॉल किया जाता है और उन्हें सटीक रूप से अलाइन किया जाता है। हर एक हिस्सा धीरे धीरे इस कार को एक संपूर्ण रूप देता है। अब इस कार के इंटीरियर पर काम शुरू होता है। प्रीमियम लेदर सीट्स को सावधानीपूर्वक फिट किया जाता है। डैशबोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले और कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। हर एक डिटेल को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये ड्राइवर को एक लग्जरी अनुभव दे। इसके बाद कार की बॉडी पैनल्स को चेसिस पर लगाया जाता है। दरवाजों को फिट किया जाता है, जिनका डिज़ाइन इस कार की सबसे खास पहचान है, ऊपर की ओर खुलने वाले सिजर डोर्स। अब इस कार का एक्सटीरियर लगभग तैयार हो चुका होता है। पेंटिंग सेक्शन में इसे कई लेयर्स में पेंट किया जाता है, जिससे इसकी चमक और फिनिश शानदार दिखती है। इसके बाद पॉलिशिंग और फिनिशिंग की जाती है, जिससे कार एकदम परफेक्ट दिखे। अब धीरे धीरे ये सुपर कार अपने अंतिम रूप में आ जाती है। हर एक हिस्सा अपनी जगह पर फिट हो चुका होता है और ये एक संपूर्ण मशीन के रूप में तैयार हो चुकी होती है। लेकिन अभी भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आगे इसके परीक्षण और निरीक्षण का चरण बाकी है, जहां इसकी हर एक क्षमता को परखा जाएगा। यहीं से अगले चरण की शुरुआत होती है, जहां इस सुपर कार की असली परीक्षा ली जाती है। अब हम निर्माण प्रक्रिया के उस महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं, जहां इस शानदार सुपरकार लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे का वास्तविक रूप लेना शुरू होता है। अब तक तैयार किए गए सभी मुख्य कंपोनेंट्स को एक साथ लाकर असेंबली लाइन पर जोड़ा जाता है, जहां सटीकता और संतुलन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। असेंबली लाइन पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इंजन को सावधानीपूर्वक उठाकर कार के चेसिस के साथ अलाइन किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित होती है ताकि इंजन बिल्कुल सही पोजीशन में फिट हो सके। इसके बाद विशेष टूल्स की मदद से इंजन को मजबूती से चेसिस में फिक्स किया जाता है, जिससे ये कार का मुख्य पावर स्रोत बन जाता है। अब इंजन के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम को जोड़ा जाता है। ये सिस्टम इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसका सही तरीके से फिट होना बेहद ज़रूरी होता है। धीरे धीरे ड्राइव शाफ्ट को भी इंस्टॉल किया जाता है, जो इंजन और रियर व्हील्स के बीच कनेक्शन बनाता है।
इसके बाद कूलिंग सिस्टम पर काम शुरू होता है। रेडिएटर और कूलिंग पाइप्स को सावधानीपूर्वक इंजन से जोड़ा जाता है ताकि इंजन का तापमान नियंत्रित रहे। साथ ही फ्यूल टैंक को कार के चेसिस में फिट किया जाता है और फ्यूल लाइनों को इंजन से कनेक्ट किया जाता है, जिससे ईंधन का प्रवाह सही तरीके से हो सके। अब ब्रेकिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। फ्रंट और रियर दोनों पहियों पर ब्रेक डिस्क्स और कैलिपर्स को लगाया जाता है। इसके साथ ही हाइड्रोलिक ब्रेक लाइनों को पूरे चेसिस में व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता है ताकि ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो सके। इसके बाद स्टीयरिंग सिस्टम को जोड़ा जाता है। स्टीयरिंग कॉलम को फ्रंट व्हील्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से नियंत्रित कर सके। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ECU को इंस्टॉल किया जाता है, जो कार के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नियंत्रित करता है। अब वायरिंग का काम शुरू होता है। पूरी कार में इलेक्ट्रिकल वायरिंग को बहुत ही सटीक तरीके से बिछाया जाता है और सभी कनेक्शन सुरक्षित रूप से जोड़े जाते हैं। इसके बाद बैटरी को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कार के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ऊर्जा मिलती है। अब कार के इंटीरियर पर काम शुरू होता है। केबिन के अंदर बेस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और फिर सीट फ्रेम्स को फिट किया जाता है। इसके बाद प्रीमियम लेदर सीट्स को सावधानीपूर्वक इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कार के अंदर एक लग्जरी अनुभव मिलता है। इसके बाद डैशबोर्ड को इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले लगाए जाते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम और वेंट्स को भी फिट किया जाता है, जिससे केबिन के अंदर आरामदायक वातावरण बना रहे। अब कार की एक्सटीरियर की असेंबली शुरू होती है। विंडशील्ड ग्लास को सावधानीपूर्वक बॉडी पर लगाया जाता है और साइड विंडोज़ को भी फिट किया जाता है। इसके बाद इस सुपर कार की खास पहचान यानी सीजर डोर्स को इंस्टॉल किया जाता है और उनकी ओपनिंग मैकेनिज्म को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद रियर इंजन कवर को लगाया जाता है, जिससे इंजन का हिस्सा सुरक्षित रहता है और साथ ही कार का डिज़ाइन और भी आकर्षक बनता है। फ्रंट और रियर बम्पर्स को भी सावधानीपूर्वक फिट किया जाता है और साइड स्कर्ट्स को लगाया जाता है, जिससे कार की एरोडायनामिक डिज़ाइन पूरी होती है। अब रियर विंग स्पॉइलर को इंस्टॉल किया जाता है, जो हाई स्पीड पर कार की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद हेडलाइट्स और टेल लाइट्स को फिट किया जाता है और उनकी रोशनी को टेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही साइड मिरर्स को भी लगाया जाता है और पूरी कार की पॉलिशिंग की जाती है, जिससे उसकी सतह एकदम चमकदार और प्रीमियम दिखे। ब्रांड का लोगो सावधानीपूर्वक फ्रंट हुड पर लगाया जाता है, जो इस सुपर कार की पहचान को दर्शाता है। अब व्हील अलाइनमेंट और टायर प्रेशर को चेक किया जाता है ताकि कार पूरी तरह संतुलित रहे। दरवाज़ों की सीलिंग और इंसुलेशन की जांच की जाती है, जिससे बाहरी आवाज़ अंदर न आए। इसके बाद इंटीरियर लाइटिंग सिस्टम को टेस्ट किया जाता है और पूरी कार को एक बार फिर से असेंबली लाइन पर आगे बढ़ाया जाता है। अब ये लगभग तैयार हो चुकी होती है और अंतिम निरीक्षण के लिए तैयार होती है। कार को निरीक्षण क्षेत्र में ले जाया जाता है, जहां इसे एक घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। यहां इसके बॉडी, पेंट और फिनिशिंग की बारीकी से जांच की जाती है। ये निश्चित किया जाता है कि कार की सतह पर कोई भी सूक्ष्म खामी ना रह जाए और उसकी चमक बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच की जाती है। कार को डायग्नोस्टिक सिस्टम से जोड़ा जाता है, जहां इसके सभी सेंसर, कंट्रोल यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स की कार्यक्षमता को विस्तार से परखा जाता है। हर एक सिस्टम को अलग अलग चेक किया जाता है ताकि ये निश्चित हो सके कि कार का हर एक फीचर पूरी तरह सही तरीके से काम कर रहा है। अब इंजन और मैकेनिकल सिस्टम की जांच शुरू होती है। इंजन के सभी फ्लूइड लेवल्स को चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि हर कनेक्शन सही तरीके से स्थापित है। इसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, जहां कार के पहियों को धीरे धीरे घुमाकर ब्रेक की पकड़ और प्रतिक्रिया को मापा जाता है। सस्पेंशन सिस्टम की भी जांच की जाती है, जहां कार को हल्के झटकों के साथ टेस्ट किया जाता है ताकि ये निश्चित हो सके कि ये हाई स्पीड पर भी पूरी तरह बैलेंस रहे। इसके बाद लाइटिंग सिस्टम को चेक किया जाता है। हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स एक साथ चालू किए जाते हैं और उनकी ब्राइटनेस और रिस्पॉन्स को परखा जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, इंजन स्टार्ट टेस्ट। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे का इंजन पहली बार चालू किया जाता है। इंजन की गूंज और उसकी स्मूथनेस को ध्यान से महसूस किया जाता है। ये निश्चित किया जाता है कि इंजन बिना किसी रुकावट के पूरी क्षमता से काम कर रहा है। इसके बाद कार को एक रोलिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, जहां इसके पहियों को घुमाकर इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन को टेस्ट किया जाता है। धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाया जाता है और फिर नियंत्रित तरीके से कम किया जाता है ताकि हर स्थिति में इसकी परफॉर्मेंस को परखा जा सके।
गियर शिफ्टिंग सिस्टम को भी टेस्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि गियर कितनी स्मूथ तरीके से बदलते हैं और ट्रांसमिशन सिस्टम कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है। फिर ब्रेक टेस्ट किया जाता है, जहां कार को तेज़ गति से रोककर उसकी ब्रेकिंग क्षमता को मापा जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम की जांच के दौरान उत्सर्जन स्तर को मापा जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कार सभी मानकों को पूरा करती है। कूलिंग सिस्टम की भी जांच की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इंजन लंबे समय तक उच्च तापमान में भी स्थिर बना रह सकता है। जब सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं, तब कार को अंतिम निरीक्षण के लिए भेजा जाता है। यहाँ हर एक बोल्ट, हर एक फिटिंग और हर एक जोड़ को दोबारा चेक किया जाता है। कार की सतह को साफ किया जाता है और उसे पॉलिश किया जाता है, ताकि वो एकदम नई और चमकदार दिखे। फिर इस कार को डिस्पैच सेक्शन की ओर भेजा जाता है। यहाँ इसके संवेदनशील हिस्सों पर प्रोटेक्टिव कवर लगाया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई नुकसान न हो। कार को सावधानी पूर्वक एक विशेष प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट के लिए सुरक्षित किया जाता है। कई तैयार लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे कारों को एक साथ ट्रक में लोड किया जाता है। हर कार को इस तरह से फिक्स किया जाता है कि वो यात्रा के दौरान स्थिर बनी रहे। जब लोडिंग पूरी हो जाती है, तो ट्रक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वो फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। अब ये ट्रक लंबी दूरी तय करते हुए हाईवे पर आगे बढ़ता है। रास्ते में ये विभिन्न शहरों और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की ओर जाता है। ये पूरी यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ कार को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। जब ये ट्रक अपने गंतव्य पर पहुँचता है, तो कारों को सावधानी पूर्वक उतारा जाता है। उन्हें वेयरहाउस में रखा जाता है और वहाँ से आगे शोरूम तक भेजा जाता है। शोरूम में पहुंचने के बाद लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे को बहुत ही ध्यान से डिस्प्ले एरिया में रखा जाता है। यहाँ पर इसकी चमकदार बॉडी और आकर्षक डिजाइन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शोरूम की प्रीमियम लाइटिंग के नीचे ये सुपरकार और भी शानदार दिखाई देती है। लोग इसे देखते हैं, इसके फीचर्स को समझते हैं और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब कोई ग्राहक इस कार को खरीदता है और पहली बार इसका इंजन स्टार्ट करता है, तो यही वो मोमेंट होता है जब इस कार की असली यात्रा शुरू होती है। अब ये कार फैक्ट्री से निकलकर सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार होती है। इसकी गति, इसकी ताकत और इसकी डिजाइन सब कुछ इसे एक खास पहचान देती है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि कैसे एक हाईटेक फैक्ट्री में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक सुपर कार का निर्माण किया जाता है। हर एक स्टेप, हर एक प्रक्रिया और हर एक जांच इस बात को सुनिश्चित करती है कि अंतिम उत्पाद पूरी तरह परफेक्ट हो।